हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूं। ये जॉब एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। इस पद दिए गए हैं और इस जॉब को कैसे ऑनलाइन करना है और ये जॉब कहां आपको देखने की मिलेगी, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ आपको, एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है 2022 से 2023 तक के। इस भर्ती का स्टार्टिंग डेट है 21/12/2022 तक है और इसका लास्ट डेट है 20/1/2023 तक के दिया गया है। इसका जो पेमेंट फीस डेट है वह 20/1/2023 दिया गया और एग्जाम दिया गया एज पर शेड्यूल। इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा जब एग्जाम कराना होगा तब ये करवाएंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से। एडमिट कार्ड उसके 3 से 4 दिन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें फीस कितना पेमेंट करना है, किस कैटेगरी को, कौन कौन से कैटेगरी को कितना फीस पेमेंट करना है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। जनरल OBC और EWS वालों के लिए 1000 रुपए पेमेंट करना है। SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपए फीस करना है। ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वह जनरल OBC EWS या SC ST कैंडिडेट के अगर फीमेल है तो उसके लिए कोई फीस नहीं जमा करना पड़ेगा। पेमेंट का मेथड इसमें दिया गया है कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग और फोन पे के द्वारा कर सकते हैं। AAI सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 में एज लिमिटेशन दी गई है, जो वह 30/11/2022 दी गई है। यानी कि इसमें दिया गया मिनिमम एज NA दिया गया है। मिनिमम एज, आपका मिनिमम एज कितना भी हो सकता है, लेकिन ये 18 वर्ष से नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे, 18 से ज्यादा वाले स्टूडेंट को ही लेंगे। और इसमें मैक्सिमम एज दिया गया है जो वो 30 साल दिया गया। 30 साल से अधिक वाले लोगों को ये नहीं लेंगे। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर AI नॉन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 रिक्रूटमेंट रूल। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एज रिलैक्सेशन जो देंगे वो कैटेगरी के हिसाब से देंगे। AI मतलब इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो रूल है एज रिलैक्सेशन देने का, उसके हिसाब से ये रूल लगाया जाएगा और उसके हिसाब से ये लोग एज रिलैक्सेशन देंगे। AI नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल। टोटल पदों की संख्या 53 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद दिए गए हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए और एक दिया गया है। 16 पद दिए गए हैं सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए और 32 पद दिए गए हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन्होंने ये चीजें बताया गया, इन पदों को 3 भागों में बांट दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये डिवाइड कर दिया गया 3 पार्टों में, जिसमें से आपको 53 पदों में आपको डिवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है जो जैसे जैसे आपकी पद आएंगे वैसे वैसे हिसाब से आपको डिग्री भी देनी पड़ेगी। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 5 पद दिए गए हैं, जिनमें इन्होंने मास्टर डिग्री, मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश सब्जेक्ट डिग्री होनी चाहिए और अथवा मास्टर ऑफ इंग्लिश विद हिंदी सब्जेक्ट डिग्री ऑफिशियल लेवल की होनी चाहिए या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट में किसी भी में होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश आना कंपल्सरी है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर इस क्वालिफिकेशन को आप फाइनल करते हैं तो आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा दिया गया है सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए दिया गया 16 पद दिए गए हैं, जिसमें से इन्होंने डिग्री को डिफाइन किया है। बैचलर डिग्री प्रोविजनल BCom विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 3 से 6 मंथ का आपको कंप्यूटर कोर्स करना होगा या आप कंप्यूटर 3 से 6 महीने तक आपके कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है और 2 साल का एक्सपीरियंस। ये डिग्री अगर आपको क्वालिफाई करते हैं तो आप सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3rd नंबर पे जो दिया गया सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए या रेडियो इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। इन तीनों डिप्लोमा आपके पास है, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑनलाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट कैन बी रीड द फुल AI नॉन एग्जीक्यूटिव ANR रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। इसका मतलब यह है कि जो कैंडिडेट इंटरेस्ट कर रहे हैं इस जॉब के लिए, वो कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले हमारे नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। इनका नोटिफिकेशन क्या है, हाउ टू फिल AI नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि हम कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरें, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर नॉन
एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 कैंडिडेट अप्लाई बिटवीन 21/12/2022 टू 20/1/2023 तक। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड द फुल AI नॉन एग्जीक्यूटिव NR रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। इसका कहने का मतलब है जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने में इंटरेस्ट है वो पहले फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले हमारा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें एक बार। हाउ टू फिल AI नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके लिए कुछ यहाँ पे नीचे महत्वपूर्ण जानकारियां दिए गई हैं, इनका होना आपके पास अनिवार्य है। सबसे पहला जो दिया गया इनका पॉइंट दिया गया है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 21/12/2022 टू 20/1/2023। दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन AI नॉन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट पोस्ट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2022-2023। इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार अप्लाई करने से पहले हमारा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। और इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या मेंशन किया गया है, काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसका कहने का मतलब यह है कि एक बार आप चेक कर लीजिए सभी डॉक्यूमेंट को जो जो इसमें जरूरत है। पहला एलिजिबल ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, ये आपके पास होना अनिवार्य है। और इनका दूसरा पॉइंट दिया गया है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम फोटो, साइन, ID प्रूफ ETC। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें वह स्कैन होना चाहिए और आपकी फोटो लगेगी, आपका साइन लगेगा, आपका ID प्रूफ और अन्य चीजें भी लगेगी। इनका जो दूसरा पॉइंट दिया गया वो बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। इसका कहने का मतलब है कि सबमिट करने से पहले आप अपना सारे कॉलम्स, सारे डेटा जो उसमें एंट्री किया है वो एक बार जरूर ध्यान से देख लें। इसके बाद इनका अगला पॉइंट ये है कि इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द पे द एप्लीकेशन फीस मस्ट सबमिट इफ यू हैव नॉट द रिक्रूट। इसका कहने का मतलब है कि कैंडिडेट जो भी फीस के लिए आप पेमेंट कर रहा है उसका सबमिशन होना आवश्यक है। अगर वो सबमिट नहीं होता है तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। और इनका लास्ट पॉइंट जो दिया गया है टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म। इसका लास्ट पॉइंट का कहने का मतलब है जब आप सारी प्रक्रियाओं को कर ले जाएं इसके बाद आपको एक फाइनल प्रिंट मिलेगा, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। और इसमें दिया गया कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और दी गई है। नीचे दिया गया है हाउ टू अप्लाई करने का लिंक दिया गया है और डाउनलोड नोटिफिकेशन दिया गया है। बाकी चीजें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। आप इस पे क्लिक हेयर पे करके आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। बस यार दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी एक जॉब के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब।